है वो शुरू हुई है। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच ये लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को अगर देखा जाए पहले नजरिए में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विश्व में हर तरफ केवल लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है और दो नए देश अब आमने सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, हम पहले से आपने बिल्कुल सही फरमाया है जी, पहले से ही देखिए रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, ये चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बिगड़ गया था। चीन ताइवान के बीच में तनाव है। सूडान के अंदर सिविल वॉर हो रहे हैं। तो दुनिया भर में अफरा तफरी मची हुई है। वैसी कुछ टेंशन ये कम थी दुनिया के लिए कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये तनाव शुरू हो गए। सुना जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो गई है इसमें, और ये इसमें और आगे एस्केलेट हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर कंबोडिया की तरफ से कोई रिस्ट्रेंट दिखा गया है। उन्होंने एक शांतिपूर्वक सीज फायर की डिमांड करी है, जहां तक मेरा ख्याल है। और सीज फायर से ही बात से तो बात आगे निकलती है। तो मेरे ख्याल से युद्धबंदी की बात बहुत ही इसमें जरूरी है। और क्योंकि क्योंकि देखिए, अगर ये छोटी सी चिंगारी होती है, छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लगती है। एक समुद्र तालाब में पत्थर मारे आप, हल्का सा रिपल निकलेगा, एक सुनामी, एक बाढ़ आ सकती है उससे। एक छोटे से जंग पे कहीं पे आप इतिहास में देख लीजिए, 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 4 साल लग गए जब अमेरिका को इस युद्ध के अंदर कूदना पड़ा। पहले अमेरिका इसके अंदर राजी नहीं थी कूदने में। तो उसके बाद जो मुल्क ऐसे थे जो विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, शांतिपूर्वक देश थे, उनको भी मजबूरन इसके अंदर हिस्सा लेना पड़ा। कुछ मुल्क ऐसे थे। और विश्व युद्ध, जो दूसरी विश्व युद्ध थी, वो विश्व युद्ध एक से अलग थी। अब तीसरी विश्व युद्ध किसी को मालूम ही नहीं। सबको टेंशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। और जो मुल्क बाहर बैठे हैं ना, दूर दराज देख कर के भाई हमें फर्क नहीं पड़ा है, को भी पड़ेगा, तनाव दुनिया भर में और ज्यादा होएगा, ऐसा होएगा। जी जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अली शाह जी आपने जिक्र किया कि दुनिया में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अली शाह जी एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच यहाँ पर सीमा विवाद को लेकर बात करें तो थाईलैंड ने 2008 से 2011 के दौरान सीमा पर आक्रामक रणनीति जो है वो भी अपनाई थी, और उसके बाद से हमने देखा कि लगातार थाईलैंड जो है अपनी सीमाओं पर काफी ज्यादा आक्रामक रहा है, और इसी कड़ी में हमले की बात भी सामने आई अभी। जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल शांतिपूर्वक दोनों मुल्क हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। जी और शांति कौन नहीं चाहता, अमन चैन हर कोई शांति चाहता है। बल्कि थाईलैंड के साथ तो हमारे वो रिश्ते हैं कि हम बिना वीजा के भी हम थाईलैंड जाते हैं, और वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल होता है वहीं एयरपोर्ट पे। तो पहले से कोई प्री रिक्विजिट वीजा होता नहीं है। लेकिन अब जब जो दोस्त आपस में लड़ते हैं और मजबूरन किसी को साइड लेनी पड़ती है, इसके साथ नहीं तो उसके साथ, उसके साथ नहीं तो इसके साथ, हमारी रणनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। देखिए, एक तरफ हम सस्ता तेल लेंगे रूस से, दूसरी तरफ हमारी यूक्रेन से भी दोस्ती रहेगी, उससे भी हम व्यापार करेंगे, ऐसी बात नहीं। ईरान के साथ हम सबसे ज्यादा बासमती राइस ईरान को बेचते हैं। चबार पोर्ट, वहां पर हमारा बहुत ही स्टेक्स हैं ईरान में। ऑन द अदर हैंड, इजराइल हमारा बहुत सॉलिड एक डिफेंस पार्टनर भी है। तो हमको मालूम है कैसे बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब थाईलैंड, जैसे आपने 2008 की बात करी, या आपने, थाईलैंड बिल्कुल है। जी अन्य टूरिज्म में बहुत लोग जाते हैं, चाहे बैंकॉक, पटाया, बहुत लोग जाते हैं। तो इसमें अगर ये टूरिज्म अफेक्ट तो होएगा ही थाईलैंड में। थाईलैंड की प्राइम इकोनॉमी एक्चुअली टूरिज्म पे आती है। बैंकॉक, पटाया, लोग जाते हैं वहां पे फॉरेन विजिट्स पे, एंड इकोनॉमिकल भी है। तो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हम थाईलैंड चलते हैं इस हिसाब से। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि अगर ये सीजफायर, युद्धबंदी को सीरियसली नहीं लिया जाए, और
बात पद से बर्तन हो जाएगी और दुनिया भर में इसका प्रभाव हमें नजर आएगा। केवल कंबोडिया और चाइना को ही नहीं, बाकी अन्य मुल्कों। जी। अलीशाह जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा संघर्ष अभी हमें देखने को मिला, क्या यहाँ पर माना जाए कि थाईलैंड की जो सैन्य रणनीति थी वो केवल और केवल दबाव बनाने की थी, या सही में यहाँ पर थाईलैंड जो वो युद्ध करना चाहता था? नहीं, मेरे ख्याल से तनाव बढ़ाने की केवल नहीं होगी, जी। और भी इसके पीछे। जब खास तौर से बहुत बड़ा जब युद्ध होता है, युद्ध तो बहुत बड़ा होता है जिसमें बहुत लोगों की जानें जाती हैं, और जब फौजी लड़ते हैं, फौजी इसलिए लड़ते नहीं है कि उनको नफरत है, घृणा है इनके सामने जो है, तो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको प्यार है, मोहब्बत है उनके पीछे, जिनकी वो हिफाजत कर रहे हैं। और युद्ध तो चाहता ही नहीं कोई नहीं, क्योंकि युद्ध में नुकसान तो दोनों का होता है। किसी का कम नुकसान होगा, किसी का ज्यादा नुकसान होगा। किसी के 100 लोग मरेंगे तो किसी के 10 लोग मरेंगे, और मरेंगे तो दोनों साइड से जी। नुकसान होगा, दोनों साइड से। तो अब ये तनाव वाली स्थिति अगर हम बना लें, एक तो होता है आप इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि भाई हाथ दिखाया मारने के लिए, मारूंगा मारूंगा मारूंगा, मारा नहीं। एक होता है पॉस्चरिंग करेंगे, आप बस दिखाएंगे ताकि ये दूसरा इंसान अलग साइड में डर जाए, वो पीछे हट जाए। और दूसरा होता है आप सीधा जाकर अटैक कर देंगे, सीधा जाकर आपको जो करना है आप वो अपनी कार्रवाई करेंगे। जी। तो यहाँ पर जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में तनाव बिगड़ने शुरू हुए, ये चिंता की घड़ी है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। जी। अब एक और वॉर फ्रंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती इसको। जी। G20 की जब बैठक होती है, ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, पूरा दुनिया एक है बेसिकली। तो ठीक। अब आप देखिए, जब अगर थाईलैंड और कंबोडिया जैसे मुल्कों में ऐसा तनाव है, तो मतलब ये इम्पैक्ट करेगा पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को, दुनिया भर की। जैसे कि एक कोई अनरिलेटेड इवेंट ले लीजिए, अनरिलेटेड कम्युनिटी, जैसे कि तेल ले लीजिए आप, फर्स्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तेल जो गल्फ में रिच है, यहाँ से रिच है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे भैया तेल का क्या कनेक्शन है कंबोडिया का और थाईलैंड का, कोई रिलेटेड रिलेशन है ही नहीं। मगर वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनरिलेटेड मुद्दे होंगे ना, वो भी जुड़े जाएंगे और अफेक्टेड सबका होएगा इसमें। जी। जी। मेजर साहब, दूसरी ओर अगर यहाँ पर दोनों देशों को देखें तो जो थाईलैंड की सैन्य ताकत है वो कंबोडिया से कई गुना ज़्यादा है, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा कहें ये थाईलैंड की सैन्य ताकत है। ऐसे में क्या यही वजह रही कि इस लड़ाई के 2 से 3 दिन बाद ही यूएनएससी में तुरंत कंबोडिया पहुंचा और कंबोडिया ने ये गुहार लगाई यूएनएससी में कि तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोका जाए, संघर्ष विराम हो? जी, इसमें बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, दो जंग में, और जब दो फौजी, दो सेनाएं लड़ती हैं, तो केवल दो सेनाएं नहीं लड़ती, पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो जाता है और पूरा मुल्क लड़ता है अलग मुल्क से। तो जब बिल्कुल थाईलैंड की सैन्य ताकत कंबोडिया की सैन्य ताकत से काफी ज्यादा आगे है और काफी मजबूत है और काफी एडवांस भी है उनसे। और बिल्कुल ये हो सकता है कि कंबोडिया को मालूम है कि अगर युद्धबंदी नहीं हुई तो वो मार खाएंगे, फिर वो तो थाईलैंड छोड़ेगा नहीं उनको, और थाईलैंड को सपोर्ट भी मिलेगा। बात ये है। तो बिल्कुल ये वजह बिल्कुल हो सकती है, और मगर ये समझदारी की बात है। मैं कहूंगा कि अगर कोई एक मुल्क सामने आया है और गुहार लगाई है युद्धबंदी की, तो ये अच्छी बात है, मैं इसको वेलकम स्टेप। जी। अलीशाह जी, दूसरी ओर जिस तरीके से सैन्य ताकत को लेकर बात करें, क्या जिस तरीके से अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष ये ऐसे ही जारी रहता है, क्या आपको लगता है कि कंबोडिया को किसी बड़े देश से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा? और अगर मिलेगा सपोर्ट तो वो देश कौन सा हो सकता है? अभी कहना मुश्किल है फ्रैंकली जी। स्पीकिंग, लेकिन हाँ, सपोर्ट मिले या नहीं मिले। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जी। पाकिस्तान का तो सपोर्ट किया अजरबैजान ने, तुर्की ने। जी। और तुर्की ऐसा देश है जहाँ पे हमने उनकी मदद की थी। हमने तो जब भूकंप आया था तुर्की में, हमने बिल्कुल अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक ने उनको वहां पर उनकी जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में उनकी बहुत मदद की थी उन्होंने। लेकिन आप देखिए, और हालांकि बजाय तुर्की हमको सपोर्ट नहीं करता, तुर्की ने जी। हमारे खिलाफ भी पहले भी जा चुका था, लेकिन हमने अनकंडीशनल मदद की थी। बिल्कुल। तो अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सा मुल्क इधर बिल्कुल। हम स्पेकुलेट करेंगे, क्योंकि युद्ध में
एक लियो टॉल्स्टॉय एक राइटर थे, फिलोसोफर भी थे वो, इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, जिस फॉरेस्ट तरीके से आपने जिक्र किया, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आगे चलकर ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है, और अगर ये विध्वंसक रूप लेती है तो कौन से वो देश हैं जो दोनों के सपोर्ट में आगे आते हैं। फिलहाल सर आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।